हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। गाओ। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो। ये पद उसी समय गाया जा रहा है जब श्री जी कह रही हैं कि वृंदावन नहीं है, रास में सुख नहीं मिल रहा है क्योंकि वृंदावन नहीं है। और तभी नेत्र बंद करके स्मरण कर रही हैं। क्या स्मरण कर रही हैं? वही सब यहाँ इस पद में बताया गया। ध्यान से सुनो। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। बिन बनमाल मुरली चंद्रिका, बिन बनमाल बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका। नहीं पहचानत नाम हो, नहीं पहचानत नाम। देखो, है सके द्वारिका वारी इनको ने चोट लगे, लेकिन असली ब्रजवासी यदि द्वारिकाधीश को दर्शन करेगो ना तो यूं ही कहेगो, बिन बनमाल मुरली चंद्र का नहीं पहचानत नाम। जो कौन है भैया? सामने खड़ो हमारे। इसीलिए द्वारिका में आज भी श्रृंगार आरती में और संध्या आरती में ठाकुर जी को मुरली धराई जाती है। क्यों? ब्रजवासी या के बिना पहचानेंगे ही नहीं इनको। ये भले ही शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं, लेकिन फिर भी वंशी धारण करनी पड़ेगी। नित्य 2 बार ब्रज को स्मरण किया जाता है द्वारिका में। बिन बनमाल मुरली चंद्रिका, बिन बनमाल नहीं पहचानत नाम हो, नहीं पहचानत नाम। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो। और क्या है? गोप रूप वृंदावन चारी, ब्रज जन पूरण का। गोप रूप वृंदावन चारी, ब्रज जन पूरण का। हमारो लाला राजा धीराज बन के नारे। उस दिन जब ठाकुर जी की गौचारण लीला का दर्शन हो रहा था, उस दिन श्री शरणम गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात, एक भाव बताया। बोले ठाकुर जी जब गैया चरा करके लौटते हैं ना, तो गैयान के दूध काटते समय दोनों चरण बांधे जामे जा रस्सी से, वो चरण बांधे वाली रस्सी की ठाकुर जी पाग बांध लें अपने सिर पे, और वह पाग पे मोर पीछ लगा करके सुंदर ठाकुर जी चले। तम गो रजत छुरित कुंतल बद्दवरह, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। कुछ पिताजी महाराज भी उस दिन क्या वर्णन कर रहे थे? बोले ठाकुर जी जब गैया चरा के लौटते हैं, पसीने आ जाते हैं, गायों की चरण रज उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल का स्पर्श करती है, तभी ठाकुर जी की पत्रावली प्रकट हो जाती है। वृंदावन चारी कृष्ण, आहा। गोप रूप वृंदावन चारी, ब्रज जन पूरण का। गोप रूप वृंदावन चारी, ब्रज जन पूरण
हित चित बाढ़ो नित याही सोहित हित चित बाढ़ो याही सोहित चित बाढ़ो नित याही सोहित चित बाढ़ो नित दिन दिन पल छिन काम हो दिन दिन पल छिन या हमारो मुरली हमारो मुरली हमारो मुरली आप कह रहे होंगे महाराज जी जो महाराज हो रहा था उसमें ठाकुर जी दो भुजा के हो तो गए थे, टेढ़ा मुकुट पहन तो लिया था, ठाकुर जी नंद नंदन बन गए तो फिर रास क्यों नहीं कर रहे? रज कहां से लाओगे? द्वारिका की रज लगाओगे ठाकुर जी के मस्तिष्क पे? ठाकुर जी के श्री अंग पे केवल ब्रज की रज लग सकती है और कहीं की रज नहीं। और ब्रज रज के बिना ऐसे ठाकुर जी बनेंगे नहीं तो फिर रास में आनंद कैसे आएगा? पहली बात। दूसरी बात, कुंज निकुंज कहां से लाओगे? द्वारिका को तो दुर्वासा जी ने श्राप दे रखा है, यहाँ पे तो पेड़ पौधे होते ही नहीं है, दूर दूर तक बंजर जमीन है महाराज। और कुंज निकुंजन के बिना ठाकुर जी रास करेंगे नहीं, वो तो वृंदावन में। तो पहले तो ब्रज की रज चाहिए, वो तन पे लगेगी तब रास में आनंद आएगा। दूसरे कुंज निकुंज चाहिए, यहाँ तो समुद्र की खारी हवा, रास बिहार कैसे हो? आप लोग यूं मत कहिए भैया द्वारिका में बैठ के हैं, यहीं को खा रहे हैं, यहीं की कह रहे हैं, ऐसी बात दोनों है भैया। ब्रज द्वारिका मिलन, द्वारिका को अगर हम 21 बताएंगे तो ब्रज को 31 बताएंगे। रुक्मणी जी को यदि 20 बताएंगे तो श्री जी हमारी 100 पे ही पहुंचेंगी। 20 22 23 नहीं 100। ब्रज तो इतना तो रखेंगे ब्रज को। और यदि आप बोलो क्यों, तो भैया द्वारिकाधीश की वजह से ये नगरी पूज रही है। वो जन्मों तो हमारे ब्रज में ही है, दियो तो हमारे ब्रज नहीं है। ये द्वारिकाधीश दियो तो हम ब्रजवासी नहीं है। एक रसिक अपनी कथा में कह रहे थे, यदि ब्रजवासी क्रोध में भर के द्वारिकाधीश को देख करके कह देते खबरदार जो ब्रज से बाहर गए तो श्री कृष्ण कभी ब्रज छोड़ करके नहीं जाते। ये तो द्वारिका के लोगों को हमने दान में दिए अपने ठाकुर जी। ले जाओ भैया, अपनो कल्याण करो, लो मंगल करो अपनो। तो भैया रज चाहिए, सघन कुंज चाहिए, और सबसे ज्यादा सुंदर प्यास लगे भैया, रास करते करते थक जाएंगे तो श्री यमुना जी को नीर गोमती जी को जल पी लियो, प्यास लगे तो। महाराज 2 दिनों तक तो नींद नहीं आवेगी, ऐसा खारो पानी गरो चौक है जाएगो। निर्मल नीर बहत। अब तो यमुना जी भी खैर पापी ने दुष्टन ने कर दी है दूषित, लेकिन फिर भी वृंदावन में नलों में भी जो पानी वो यमुना जी का ही है, प्यास तो बुझ जाती है। तो इन सब के लिए ब्रज होना जरूरी है, तभी रास प्रकट होगा। नंदीसुर गोवर्धन गोकुल बरसानो विश्राम। नंदीसुर गोवर्धन गोकुल बरसानो विश्राम। नंदीसुर, नंदीश्वर किसे कहते हैं? नंद गांव को ही नंदीश्वर कहते हैं, क्योंकि वहां पर नंद बाबा को गांव है, उसको नंदीश्वर भी कहते हैं। तो नंद गांव। नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल बरसानो विश्राम। नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल बरसानो द्वारिका
ये नागरी दास हमारे ब्रज के रसिक हैं, परंतु इस पंक्ति को श्री जी कह रही हैं ठाकुर जी से। हो नागरी दास द्वारिका